संस्कृति और लोक कलाओं का प्रदेश है मध्य प्रदेश। अनमोल परंपराओं की विरासत यहाँ की मिट्टी की खुशबू में बसती है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करता है। जहाँ जंगल की संस्कृति को समृद्ध बनाती है यहाँ की आदिम जनजातियाँ, जिन्हें सहेजने और पालने पोसने की जिम्मेदारी उठाती है मध्य प्रदेश सरकार। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनजातियों के जीवन की झलक दिखाता हुआ भोपाल में निर्मित है ट्राइबल म्यूजियम। की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 21% है। आदिवासी जनजातियों के जीवन की सच्चाई को उकेरता ये म्यूजियम जनजाति के साथ साथ जल, जंगल और जमीन की कहानी बयां करता है। मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय अपनी स्थापना और प्रतिष्ठा के संदर्भ में बहुत कुछ अनूठा है। ख़ास तौर पे इसकी जो प्रदर्शन विधियां हैं वो दुनिया भर के संग्रहालयों से भिन्न अपनी तरह के अकेले स्वरूप की हैं। हम ये बताने में गौरव अनुभव करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के इस उपक्रम ने दुनिया को संग्रहालय विज्ञान में नवाचार के लिए मजबूर किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातीय समुदायों, मूलतः 7 प्रमुख जनजातियों के जीवन, संस्कृति और उसके कलाबोध को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। बिखरी पड़ी है यहाँ लोक संस्कृति, झलक कलात्मक संरचनाओं की, झलक जनजातियों के रहन सहन की और झलक इनकी लोक कलाओं की। ये देखिए, जीवंत तस्वीरें हैं ये आदिवासी जीवन शैली की। इनका निर्माण बेहद पारंपरिक, अद्भुत और अनोखे तरीके से किया गया है। जनजातीय संग्रहालय मानव संग्रहालय से बिल्कुल सटा हुआ निचली पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी स्थापना राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स पर की गई है। मशहूर आर्किटेक्ट और डिजाइनर रेवती कामत ने इसे डिजाइन किया था, जिसका उद्घाटन 6 जून 2013 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों संपन्न हुआ। लगभग 7 एकड़ में फैले इस संग्रहालय को उस वक्त 35 करोड़ 20 लाख रुपए के बजट में तैयार किया गया था। इस संग्रहालय का प्रतीक चिन्ह बिरछा है। आदिवासी परंपरा में बिरछा को जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। संग्रहालय में अलग अलग 6 कला दीर्घाएं बनी हैं। अभी आरंभिक तौर पर 5 दीर्घाएं यहाँ संचालित हैं, जो 5 दीर्घाएं क्रमशः जनजातीय जीवन को, उनके कलाबोध को, उनके देवलोक को और बच्चों के खेलों को अभिव्यक्त करती हुई निर्मित हैं। एक दीर्घा हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय संस्कृति और उसके जीवन को अभिव्यक्त करती है। छत्तीसगढ़ को केंद्र में इसलिए लिया गया चूँकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातीय समूहों में बहुत गहरा एकत्व है। तो उस एकत्व को अभिव्यक्त करने के लिए यह जरूरी था कि यदि आप समग्रतः मध्य प्रदेश के जनजातीय जीवन को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ की जनजातियों के जीवन को भी अभिव्यक्ति के केंद्र में लेना होगा। इस दृष्टि से उस दीर्घा को परिकल्पित और निर्मित किया गया है। एक दीर्घा यहाँ बहुत ही एक तरह से कल्पनाशीलता से बनाई जा रही है, जो देश भर में जनजातीय सांस्कृतिक एकत्व को, उसके जो दिखती हुई विविधता है, इसके बावजूद उसके भीतर जो एक आंतरिक धागा है, यानी कि जो सांस्कृतिक एकत्व है, उसको लेकर निर्मित की जा रही है। वो दीर्घा चूँकि पूरे भारत के जनजातीय जीवन के अध्ययन को लेकर है, इसलिए उसको बनने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यथाशीघ्र वह भी प्रकाश में आएगी। यहाँ एक बहुत सुंदर सा पुस्तकालय और एक प्रदर्शनी दीर्घा
भी है, जहाँ जनजातीय क्षेत्र के खासतौर पर चित्रकारों के चित्रों को प्रत्येक माह एक चित्रकार को प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ वो अपने चित्रों को प्रदर्शित करता है और उसके विक्रय की भी व्यवस्था रहती है। वह सीधे ग्राहकों से, सीधे जो कला रसिक हैं उनसे संवाद कर सकता है और उस संवाद के तहत उसके द्वारा चित्र में जो कुछ भी चीज़ें अभिव्यक्त की गई हैं उनका भाष्य करके और उसके मूल्य तय कर सकता है। इन दीर्घाओं में मध्य प्रदेश की बैगा, सहरिया, भील, कोल, गोंड और कोरको जनजाति की जीवन शैली चित्रित की गई है, जिसे बांस, मिट्टी, गोबर और घास से दर्शाया गया है। ट्राइबल म्यूजियम का प्रवेश द्वार बेहद आकर्षक और भव्य है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यहाँ कई तरह की कलात्मक हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनजातियों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं। जनजातीय संग्रहालय के द्वारा अनेक समारोहिक गतिविधियां भी आहूत की जाती हैं वर्ष भर, जो जनजातीय विषयों से संबद्ध ही होती हैं। उनके समारोहों के आयोजन, उनके शिविर और उनके कार्यशालाएं भी यहाँ होती रहती हैं, जिनमें अलग अलग जनजातीय समुदाय के लोग आकर अपनी सर्जनात्मकता का प्रदर्शन करते रहते हैं। एक सुंदर बात यह भी है कि इस पूरे संग्रहालय का संचालन और रखरखाव जनजातीय समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। परंपरा कोई भी हो, कहीं की भी हो, वो महिलाओं से ही पोषित होती है। आदिवासी महिलाओं की झलक एकदम अलग होती है। यहाँ महिलाओं से जुड़े गुदना, बिरछा और जेहका की झलक देखने को मिलती है। आदिवासी महिलाओं के आभूषण अक्सर चांदी, पीतल और तांबे से बने होते हैं। इनमें फूल, पत्ते, पंख और कौड़ियां भी पिरोई जाती हैं। आदिवासियों के उपयोग में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज इस म्यूजियम में मौजूद है। उनके घर और घरों में उपयोग होने वाले बर्तन, खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजार, कर्णप्रिय और पारंपरिक लोक संगीत में उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र, सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। जातीय संग्रहालय में थोड़ा और अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रदेश की बैगा, सहरिया, गोंड, भील, कोरकू, कोल और भारिया जनजातियों की झलकियां देखने को मिलती हैं। संग्रहालय में इन सभी जातियों के पारंपरिक बैगा घर, भील घर, गोंड स्थापत्य के नमूने, सहरिया आंगन, पत्थर का घर और कोरकू घर भी बनाए गए हैं, जो बताते हैं कि अलग अलग जनजातियां कैसे अपने घर बनाती हैं और कैसे इनकी जीवन शैली होती है। जनजातीय जीवन शैली को करीब से देखने की चाह रखने वालों के लिए ये म्यूजियम एक खुली किताब की तरह है, जहां बस कुछ ही मिनटों में बरसों पुरानी आदिवासी कला संस्कृति से रूबरू हुआ जा सकता है। आदिवासी बच्चों के खेलों की झलक बड़े नायाब तरीके से बनाई गई है, जैसे मछली पकड़ना, चौपड़ खेलना, पंचगुट्टा, पोशंपा, गिल्ली डंडा, बुड़वा, हुड़वा, चकताक, गोंदरा और पिट्ठू भी यहाँ पारंपरिक तरीके से दिखाए गए हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय लोक कला की झलक कितनी समृद्ध और गौरवशाली है, इसकी पूरी तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है। इस ट्राइबल म्यूजियम में देश विदेश के सैलानी आकर मध्य प्रदेश के ट्राइबल कल्चर की सुंदर तस्वीरें अपने कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। यहाँ आए तो भोपाल में काफ़ी सुना था कि यह संग्रहालय है, यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय है। यहाँ पर जनजाति मतलब यहाँ पर आदिवासी लोगों द्वारा जो भी पुराने समय में उपकरण उपयोग किए जाते थे, चक्की हुई, मटके हुए, या अपने जो भी अनाज भंडार जो रखते थे, जो अभी के समय तो अभी फ़िलहाल अपने पास स्टोरेज रखने की व्यवस्था रहती थी, उस समय कैसे रहते थे। और ये आने वाली पीढ़ी को यही बताने के लिए हम आए थे कि पहले का समय कैसे लोग इस इक्विपमेंट के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे और आज के समय में कैसा जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे ऐसा देखा, जैसे हम मामा के घर जाते थे गांव में, तो जो अभी बच्चे जाते हैं तो वो उनको दिखता ही नहीं है ना वैसा।
अभी जो दिखा तो पूछ रहे थे कि ये क्या है वो क्या है, तो अभी हमको भी बच्चों को भी मालूम हुआ थोड़ा उसकी जानकारी, पर अपन ने भी थोड़ा उनको लेके जाना चाहिए इधर उधर, तो उनको भी मालूम रहेगा कि क्या रहता है जूना। आदिवासी लोगों के लिए उनके तीज त्योहारों का बड़ा महत्व है और इनके देव स्थान भी स्थानीय देवताओं की पूजा और साधना के साथ अद्भुत होते हैं। संग्रहालय में जनजातियों के सभी देवी देवताओं को काफी विस्तृत तरीके से दिखाया गया है, जिसमें महारानी और मरही माता, लोहरीपुर के राजा, आंगन बाबा, पिठौरा, माड़िया खाम, मढ़ई, मेघनाद, सहरिया देव हैं। आदिवासी इन्हीं लोक देवों की पूजा कर अपने पर्व मनाते हैं, लेकिन आम जन इन देवी देवताओं से अनभिज्ञ होते हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी इस म्यूजियम से मिल जाती है। अभी की जो नई पीढ़ी है उनको दिखेगा नहीं, तो ये उनके लिए अच्छा है देखने के लिए। और अंदर जाके वो पूरा पुराना जो बोलते हैं ना, वो जिंदा हो गया हमारा कि भाई ये ऐसी भी चीज़ें हैं, अभी नए लोगों को ये दिखेगी नहीं। तो सर यहाँ में सर जो लेडीज़ लोग पहले हमारी जो मम्मी, नानी, दादी इन लोग थे, तो पहले जो हम लोग आटा पीसते थे, चक्की का आटा, पुरानी जो चीज़ें, चूल्हे है, चक्के है, भंडार है, जैसे उनके खेत में जाते तो खेत के अंदर में मचान रहती थी, जो अभी बच्चों लोग को नहीं दिख रही है। फिर जो ज़मीन है, जो जिसको अभी हम लोग घर के अंदर टाइल्स, मार्बल ये लगाते हैं, जैसे गिरते तो लग जाता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग खेलते थे, कूदते थे, गिरते तो नहीं लगता था, और उससे हम लोग को नेचुरल एनर्जी मिल जाती थी। अभी के घर में सब सीमेंट है, तो उसकी वजह से नेचुरल एनर्जी ने ये मतलब बीमारी हो जाती है। तो ये सब चीज़ देखने मिली हमको। राजधानी भोपाल के कार्यालय में आदिम जनजाति से जुड़ी लोक कलाओं के विस्तार के लिए समय समय पर ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं। संग्रहालय में लगभग 800 से अधिक आर्टिफैक्ट सहेज कर रखे गए हैं, जो ये अनमोल धरोहर हैं मध्य प्रदेश सरकार की। यहाँ आकर सभी को इसे देखना चाहिए। यहाँ हस्तशिल्प की अनूठी कलाकृतियों में आभूषण, वस्त्र, देवी देवता, पारंपरिक चिकित्सा के तरीके और जीवन शैली से जुड़ी इस्तेमाल होने वाली चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। दैनिक जीवन में उपयोग के लिए हथियार और औजार भी यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं। संग्रहालय के सभागार में समय समय पर गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं और शोध पत्रों का वाचन भी होता है। साथ ही लोकरंग में रंगा भव्य गीत, संगीत और नृत्य का शानदार आयोजन होता है। आदिवासी पकवानों की खुशबू और स्वाद से भरपूर स्वदेशी भोजन समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ सैलानी इनके जायके का भी खूब लुत्फ उठाते हैं। यही नहीं, इस म्यूजियम में 25,000 किताबें यहाँ की एक बड़ी लाइब्रेरी में हैं, जिसमें तमाम विशेषज्ञों की लोक शैली में साहित्य, कला, संगीत के कई रिसर्च पेपर देखने को मिल जाएंगे। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ इन जीवंत तस्वीरों का दीदार करने पहुँचते हैं। कई विदेशी मेहमानों ने भी यहाँ आकर जनजातियों के जीवंत संसार की खूब सराहना की। आदिम जनजातियों के जीवन के रंग में रंगा लोक ज्ञान और लोक परंपरा का अद्भुत, अनोखा और अनूठा संगम है मध्य प्रदेश भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम।